हेलो, जय हिंद। दोस्तों, यूपीएसआई में अब की बार वैकेंसियाँ काफ़ी अच्छी हैं। 9,500 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं और एसआई की ये पोस्ट है। यूपी में इलेक्शन भी नज़दीक हैं, तो लग रहा था कि गवर्नमेंट इस भर्ती को लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा सिंसियर रहेगी और इस भर्ती को फेयर तरीके से कंप्लीट कराएंगे। बट जितनी अभी तक की इस भर्ती की डेवलपमेंट्स हैं, उनको देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि जो प्रोसेस है वो फेयर तरीके से चल रहा है। काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट्स उठ रहे हैं और अब तो ये भी बात उठ रही है कि सेकंड फेज के लिए जो डीवी और फिजिकल का होना है उसमें सिर्फ 20,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जो वैकेंसियों के 2 गुना ज़्यादा ही है। दोस्तों, अक्सर होता ये है, अगर किसी एग्जाम में, किसी भर्ती में 3-4 फेज हो तो वहां पर सेकंड फेज के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं वो वैकेंसी के लगभग 4-5 गुना कैंडिडेट्स होते हैं। जिस तरह से इसमें अभी फिजिकल होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मेडिकल होना है, फिर जाकर फाइनल कट ऑफ लगनी है, तो इसमें भी 3-4 फेज है। अगर कहीं पर यह है कि एग्जाम हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ, तो वहां पर 2 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जा सकते हैं। बट अगर किसी भी भर्ती में 3-4 फेज है, वो 3-4 फेज फिजिकल हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, दोबारा एग्जाम हो सकता है, टाइपिंग हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। अगर कहीं पर भी एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से अलावा कोई और फेस भी है तो वहां पर कम से कम 4-5 गुना कैंडिडेट्स बुला ही जाते हैं। बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर कह रहे हैं कि सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट्स ही बुलाए जाएंगे और तर्क अलग अलग आ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहे हैं कि भर्ती को जल्दी कंप्लीट करने के लिए ऐसे ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं। बट यार, ये कहीं से भी रीजनेबल तर्क नहीं है। दोस्तों, इस एग्जाम से हमें स्टेट गवर्नमेंट में एसआई की पोस्ट मिलती है। जो सेंट्रल की पुलिस फोर्स है उसमें एसआई की पोस्ट के लिए एक एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है। दोस्तों, उसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर स्टेट में सिर्फ एक ही एग्जाम होता है और वहां पर 2 बार एग्जाम होते हैं। फिजिकल उधर भी होता है, फिजिकल इधर भी होता है, मेडिकल उधर भी होता है, मेडिकल इधर भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उधर भी होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इधर भी होता है, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ लगती है। अब उधर 2 बार एग्जाम होता है, ये बात हम मानते हैं। बट उधर जो सेकंड फेज के लिए कैंडिडेट बुलाए जाते हैं वो लगभग 10-12 गुना बुलाए जाते हैं। 2018 में 1300 के हेरफेर में वैकेंसियां थी और 16,000 के हेरफेर में कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, जो सीपीओ का सेकंड फेज होता है। 2019 में 2700 के हेरफेर में वैकेंसियां हैं और लगभग 44,000 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे फिजिकल के लिए, जो सेकंड फेज है। हम मानते हैं कि उधर 2 बार एग्जाम होते हैं। सेकंड फेज फिजिकल का होता है, उसके बाद जो थर्ड फेज है वो मेंस का होता है, एग्जाम का होता है। आप देखो तो उधर कितने ज्यादा वो कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं। इधर कम से कम 4-5 गुना कैंडिडेट्स को तो बुलाओ। सभी को उम्मीद थी कि यार 50,000 के हेरफेर में कैंडिडेट्स इधर बुलाए जाएंगे, बट अभी पता चल रहा है कि शायद सिर्फ 20,000 यानी कि जो वैकेंसी है उनसे 2 गुना ज्यादा ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। दोस्तों, जैसे अब जो कैंडिडेट्स हैं सेकेंड फेज के लिए वो कम बुलाए जाएंगे, तो जो कट ऑफ है वो अब हाई जाएगी। सभी की एक्सपेक्टेशन अब रखी रह जाएंगी। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से हो रहा है ये ही कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार सिर्फ 20,000 कैंडिडेट्स को इस शायद में बुलाएंगे, तो 20,000 कैंडिडेट्स को अगर वो बुला रहे हैं तो कट ऑफ जाहिर सी बात है अब हाई जाएगी ही जाएगी। अब यार बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो डाउट करते रहते हैं और जिनको रहता है कि यार कोई हमारे नंबर के हेर फेर की कट ऑफ बता दे। दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि कट ऑफ को लेकर इतने ज्यादा परेशान मत होइए। कट ऑफ फाइनली क्या रहेगी किसी को नहीं पता है। सभी यही कह रहे हैं कि यार एक्सपेक्टेड इतनी रह सकती है, एक्सपेक्टेड इतनी हो सकती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत से कैंडिडेट्स को शायद थोड़ी खुशी मिलती हो या फिर उनको उनके मन को शांति मिलती हो अगर कोई उनके नंबर के हेर फेर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दे। बट रियलिटी ये है यार, किसी को भी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी उसके बारे में नहीं पता है।
अभी जिस तरह यहाँ पर सिर्फ वो 20,000 कैंडिडेट्स को बुलाने की बात कर रहे हैं, तो सभी की एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी। अब फिर रिवाइज्ड कट ऑफ आएगी। फिर अगर फिजिकल के बाद कुछ और चेंजेस होते हैं तो फिर और रिवाइज्ड कट ऑफ आएंगी। तो यार इतना ज्यादा प्रेशर मत होइए, कट ऑफ फाइनली क्या जाएगी उसकी वेट कीजिए। दोस्तों मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, आप सभी जॉब की तैयारी तो कर ही रहे हैं, कुछ और ऑप्शंस भी खोल लो। दोस्तों बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे अभी भी जिन्होंने एसएससी के एग्जाम्स नहीं दिए होंगे, बैंक के एग्जाम्स नहीं दिए होंगे, और इन एग्जाम्स को ना देने का सिर्फ एक छोटा सा रीजन ये है कि इन एग्जाम्स में इंग्लिश आती। दोस्तों इंग्लिश को भी बड़े ही इजीली सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जिस तरीके से आपने और सब्जेक्ट्स को तैयार किया है, इसी तरह इसको भी तैयार किया जा सकता है। और इसको अगर आप पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट को टाइम दोगे तो लगभग 3 महीने बहुत हैं, 3-3.5 महीनों में इंग्लिश को सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और अगर आप इंग्लिश को सीख लोगे तो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एसएससी के और भी एग्जाम्स आते हैं, उनमें डिफेंस के बहुत एग्जाम आते हैं जिनमें इंग्लिश कंपलसरी है, बैंक के एग्जाम्स है जिनमें इंग्लिश कंपलसरी है। तो आप बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आप ये मत करना कि यार इंग्लिश होने की वजह से आप इन सभी एग्जाम्स को छोड़ रहे हो। दोस्तों हो सकता है आपके माइंड में ये बात बैठी हुई हो कि इंग्लिश इजी नहीं है, बट रियल गए तो यार इंग्लिश कोई हार्ड भी नहीं है। तो इंग्लिश को बड़े ही इजीली सीखा जा सकता है। मैं सच बताऊं तो मुझे इंग्लिश 3rd क्लास में सबसे स्टार्टिंग में सीखने को मिली थी, और 3rd क्लास में मैंने ABCD सीखी थी। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, वहां पर 3rd क्लास में सबसे पहली बुक आती थी अंग्रेजी की, और उसके बाद हमने ABCD 3rd क्लास में सीखी थी। 12th तक मैं हिंदी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने जो ग्रेजुएशन करी है वो इंग्लिश मीडियम में की है। दोस्तों मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये कोशिश की है कि मैं जो भी पढूं उसको इंग्लिश में पढूं, और इससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प भी मिली है। मैंने जीएस जितनी भी अभी तक तैयार की है वो सारी इंग्लिश में ही की है। भले ही स्टार्टिंग में मुझे काफी ज्यादा एफर्ट करने पड़े हो, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, वर्ड के मीनिंग इतने नहीं पता होते थे, बट जितनी भी मैंने अभी तक अपनी जो तैयारी की है, मैथ्स इंग्लिश में किया है, रीजनिंग, जीएस सभी मैंने इंग्लिश में किए हैं। तो इंग्लिश इजी है, उसको समझा जा सकता है, और अगर आप इंग्लिश तैयार कर लोगे तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। और अभी जिस तरह से एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप भी उन एग्जाम्स को भर सकते हैं, उनके फॉर्म को भर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास और ऑप्शन होंगे, और आप काफी सारे ऑप्शंस में से एक अच्छा ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यार इंग्लिश को हवा मत बनाइए, इंग्लिश को भी आप सीख सकते हैं, और इंग्लिश अगर आपने सीख ली तो आपके पास और काफी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, और आप काफी सारे ऑप्शंस में से जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है उसको चूज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।